बीपीएससी की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कल एक सूचना यह है कि कल गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कल आप लोगों के लिए करंट की जो है वीडियो उपलब्ध नहीं होगी और वीडियो कल की फिर आपको परसों सारे कंटेंट मिलेंगे और संडे को चूँकि अपनी छुट्टी होती है तो संडे को फिर आपको वीडियो अवेलेबल नहीं होगा। तो आज जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं एक बार। आज आप जान रहे हैं कि 25 जनवरी और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यानी 25 जनवरी को ही निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और इसलिए प्रत्येक वर्ष 2011 से, पहले नहीं मनाया जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है और अभी जो मतदाता दिवस है ये 14वां है। होमवर्क आपके लिए छोटा सा, आप आर्टिकल 324 से लेकर के 326 तक ये मुझे भेजेंगे लिखा हुआ। क्यों मनाते हैं हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि चुनाव व्यवस्था के बारे में नागरिकों को जागरूक कर सकें, चुनावी प्रक्रिया में उनको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। आप मुझे ज़रा ये बताइएगा, एक और होमवर्क है आपका, कि अभी जो आखिरी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बिहार में वोटिंग परसेंट कितना रहा, कितने परसेंट लोगों ने वोट किया, और एक तो ये, दूसरा कि सबसे कम किस राज्य के लोग वोट किए, है ना, ये आप मुझे बताएंगे। आगे चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो गणतंत्र दिवस से ही रिलेटेड। आप जानते हैं कि इस बार जो हमारा गणतंत्र दिवस जो 75वां जो हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसमें जो मुख्य अतिथि हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं और इनके साथ हमारे जो प्रधानमंत्री हैं एक बैठक कर रहे हैं। ये कहाँ कर रहे हैं, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, तो जयपुर में कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जयपुर के बारे में आप जानते हैं, यहाँ आमेर महल है, जंतर मंतर यह है, और जयपुर एक शहर है ना, यहाँ पे जयपुर पिंक सिटी भी कहते हैं ना इसको, पिंक सिटी। ये जो जयपुर है ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। एक और न्यूज़ है ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम। यह जो है केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री हैं हमारे जी किशन रेड्डी, इन्होंने गोलकुंडा किला जो हैदराबाद में है वहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। यह जो कार्यक्रम है ये इंडियन ऑयल फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित होती है। यह 3D प्रोजेक्शन शो होता है, आपको ये ध्यान रखना है। एक बहुत ही अच्छा डाटा मुझे मिला, ये आप ध्यान रखिएगा, जो हमारी जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, इसमें अगर हम कहें पर्यटन उद्योग की कितनी भागीदारी है तो लगभग 5% योगदान जो है पर्यटन उद्योग का है। तो ये डाटा आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और छोटी सी न्यूज़ मुझे इसी से रिलेटेड मिल गई, हैदराबाद के आसपास के ही आप जानते हैं कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो यहाँ पर तेलंगाना में ही वारंगल में 1000 स्तंभ वाला एक मंदिर है, तो इसके पुनरुद्धार की बात चल रही है। तो ये बीच में थोड़ा अभी से न्यूज़ में आना शुरू हो गया, तो फिर अब ये धीरे धीरे ये मंदिर जो है आपको अखबारों में, खबरों में, सब जगह मिलेगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके अलावा एक और जो अगला न्यूज़ जो मुझे इम्पॉर्टेंट मिला वो है कोल गैस के उत्पादन को लेके। यह क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अभी जो हमारी सरकार है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, यह इन्होंने कहा है कि वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोल उत्पादन ये हम करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने 2 संयंत्रों, तो 2 फैक्ट्री समझें एक तरह से, संयंत्र मतलब उपक्रम, कोई इस तरह का सेटअप डालने के 2 की स्थापना की मंजूरी दी है। ये कहाँ कहाँ है? एक तो वेस्ट बंगाल में है, दूसरा उड़ीसा में है। तो एक बार हम वेस्ट बंगाल वाला देख लेते हैं, वेस्ट बंगाल वाला कहाँ है, फिर उड़ीसा वाला कहाँ है। वेस्ट बंगाल में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सोनपुर बाजारी क्षेत्र में कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस बनाने संबंधी परियोजना पर इतना खर्च होगा, ये आप ध्यान रखा। उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, तो एक आपको मिल गया ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड सोनपुर बाजारी, और एक झारसुगड़ा महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। अगला जो न्यूज़ है वो डिफेंडर 2024 को लेकर के है। ये आपने पहले से पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, यह नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास अभी तक का है, 1988 के बाद, शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा है। और जो नाटो के जो प्रवक्ता हैं उनका नाम है मैथियास आइचेनलॉव,
इस अभ्यास में लगभग 90,000 सैनिक भाग ले रहे हैं। 133 टैंक, 533 इन्फेंट्री लड़ाकू विमान, विध्वंस हथियार, 50 पोत, 80 से अधिक लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, बहुत चीज़ें इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी बहाने आपके पास एक मौका है आपको नाटो को पढ़ने का। NATO, नाटो, इसका जो फुल फॉर्म है वह है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप एक बार इसको करें गूगल और इस बाबा से पूछें कि बाबा मुझे बताएं कि नाटो क्या है, तो ये आपको बताएंगे नाटो के बारे में। अगली और आखिरी न्यूज़ है, ये बिहार से रिलेटेड है। एक मेजर है हमारे, मेजर इंद्रजीत सचिन। तो ये जो है बीटिंग द रिट्रीट के परेड के कमान संभालेंगे और ये सिख रेजिमेंट से हैं। हालांकि ये इनका पैतृक आवास जो है वो मुंगेर जिला है, वहाँ पे हवेली खड़गपुर, वहीं पर इनका पैतृक गांव है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। इतना ही न्यूज़ मेरे पास आज था, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है, अब तो 1 महीने लगभग होने जा रही है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं और इसमें क्या क्या बदलाव किया जा सकता है। अगर आपको कंटेंट कम लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं, जो भी है आप मुझे ज़रूर अपनी सलाह दें। आपकी सलाह हमारे लिए बहुत अमूल्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।